नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुरुक्षेत्र के इतिहास में। महाभारत के युद्ध में आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा सुनने जा रहे हैं जिसकी वीरता ने न केवल पांडवों को गर्वित किया बल्कि कौरवों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया था। इस युद्ध के मैदान में जिस योद्धा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों से भी बड़ा कर्तव्य निभाया, वो था घटोत्कच, भीम का पुत्र। आइए जानते हैं कैसे घटोत्कच की वीरता के सामने कौरवों को भी हार माननी पड़ी और किस तरह उसकी मृत्यु ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। घटोत्कच का जन्म भीम और हिडिंबा के विवाह से हुआ था। उसकी शक्ल, सूरत और युद्ध कौशल ने उसे महान योद्धा बना दिया, लेकिन घटोत्कच का असली रूप तब सामने आया जब उसने अपनी पूरी शक्ति को एक ही बार में कौरवों के खिलाफ झोंक। यह वही घटोत्कच था जिसने अपनी वीरता से कौरवों को हिला दिया था और युद्ध के मैदान में उसकी धाक जम गई थी। घटोत्कच के पास सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं थी बल्कि उसे दिव्य शक्तियां भी प्राप्त थीं। उसकी इस दिव्य शक्तियों का सबसे बड़ा उदाहरण था उसका उड़ने का सामर्थ्य और उसकी विशालता। जैसे ही घटोत्कच ने अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाना शुरू किया, पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी वीरता के गवाह बन गया। घटोत्कच के डर से कौरवों की सेना में हड़कंप मच गया। कौरवों के रक्षक और महारथी जैसे दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी भयभीत हो गए। लेकिन एक ऐसा वीर था जिसे घटोत्कच की मौत की कीमत पर ही कौरवों की जीत का रास्ता दिखाई दे रहा था। वह था कर्ण। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, यह युद्ध हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। घटोत्कच की ताकत को रोकने के लिए हमें एक बड़ी योजना बनानी होगी। और फिर कर्ण ने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का फैसला किया, जो केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता था। घटोत्कच ने कर्ण की रणनीति को नकारते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह आकाश में उड़ता, अपनी शक्ति से कौरवों की सेना को तहस नहस करता। हर कोई केवल उसे रोकने का तरीका सोचता, लेकिन उसकी वीरता के सामने कौरवों की सेना पूरी तरह असहाय थी। लेकिन कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो एक दिव्य शक्ति थी। यह अस्त्र सीधा घटोत्कच की ओर बढ़ा। घटोत्कच ने जैसे ही इसे महसूस किया, उसने आकाश में उड़कर इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के शक्तिशाली प्रहार ने उसे जख्मी कर दिया। घटोत्कच ने अंतिम बार युद्ध भूमि को निहारा और फिर अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। उसके गिरते हुए शरीर ने युद्ध का रुख बदल दिया। कौरवों के चेहरे पर राहत का एक हल्का सा लहराया, लेकिन पांडवों के दिल में दुख और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया। उसकी वीरता की गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। वह न केवल अपने पिता भीम के लिए बल्कि पूरी पांडवों की सेना के लिए एक महान नायक था। उसकी शहादत ने पांडवों को एक नई शक्ति दी और कौरवों के मन में एक डर जो गहरा होता चला गया। तो दोस्तों, यह थी घटोत्कच की वीरता और शहादत की कहानी। इस युद्ध में उसकी शहादत ने कई अनकहे सवालों को जन्म दिया और महाभारत के युद्ध की गाथा को एक नई दिशा दी। लेकिन इस महाकाव्य की असली कहानी अभी बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए महाभारत के और भी अनसुने पहलुओं को। आशा है कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप महाभारत की और भी रोमांचक कहानियों से जुड़ सकें। जय श्री कृष्ण।